सबसे पहले मैं इस सदन में मौजूद सभी माननीय सदस्यों का, मीडिया के साथियों का, सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस सदन को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का कोई भी मामला हो, चाहे वो पिछले 15 साल में दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार किया हो, चाहे वो एमसीडी में हुआ हो, चाहे हमारी सरकार के दौरान कोई भ्रष्टाचार करे, मैं इस सदन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस देश का आम आदमी चाहता है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए। इस देश का आम आदमी चाहता है उसको तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए। इस देश का आम आदमी चाहता है उसके सर पे छत हो और उसके घर में बिजली पानी हो। इस देश का आम आदमी चाहता है कि उसके बच्चों को शिक्षा मिल जाए। इस देश का आम आदमी चाहता है कि मेरे घर में कोई बीमार हो तो उसका इलाज हो जाए। इस देश का आम आदमी चाहता है कि उसके बच्चे सुरक्षित हों, उसका परिवार सुरक्षित रहे। सुरक्षा चाहता है इस देश का आम आदमी। और इस देश का आम आदमी चाहता है एक अच्छी न्याय व्यवस्था। बस यही चाहता है इस देश का आम आदमी। लेकिन आज 65 साल में उसको ये व्यवस्था नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, ये सोचने की जरूरत है और हम सब लोगों को सोचने की जरूरत है। इसमें कोई बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स नहीं है। हम सब लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि 65 साल में इस देश के आम आदमी को ये 6-7 चीजें क्यों नहीं मिल पाई। इस देश की राजनीति भ्रष्ट हो चुकी है, हमें मानना पड़ेगा। इस देश की राजनीति खराब हो चुकी है। इस देश की राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है। आज शिक्षा खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। आज स्वास्थ्य खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। आज बिजली, पानी, सड़कें खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। हम सब लोगों को मिलके इस देश की राजनीति को सुधारना पड़ेगा। दिल्ली से ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए और इस देश से भी ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। ये पहला मुद्दा है। दूसरा, जन लोकपाल बिल का मैं सहमत हूं। श्री हर्षवर्धन जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर एक लोकायुक्त कानून है, पर वो बहुत कमजोर है सर। वो कानून बहुत कमजोर है। उस कानून के अंदर कुछ नहीं कर सकते। आपने तो देखा है पिछले कई सालों में जो लोकायुक्त कहते हैं उसको कूड़े के डिब्बे में डाल दिया जाता है। उसको तो बदलने की जरूरत है। तो दूसरा हमारा मुद्दा है कि दिल्ली के अंदर एक सख्त कानून पास किया जाए भ्रष्टाचार के खिलाफ। ऐसा कानून पास किया जाए कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो भ्रष्टाचारियों की रूह कांप उठे। भ्रष्टाचारियों को जेल होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। कोई अपने बच्चे को चाह के सरकारी स्कूल में तो नहीं भेजना चाहता। मुझे नहीं लगता हमारे में से यहां पे किसी के भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे में से किसी का भी, कोई भी आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता। सरकारी स्कूलों की हालत सुधरनी चाहिए। सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। और प्राइवेट स्कूलों ने जो धांधली मचा रखी है दिल्ली के अंदर, डोनेशन के नाम पे, फीस के नाम पे, डोनेशन का सिस्टम तो बंद करना चाहिए। और यह फीस कैसे तय की जाती है, इसका कोई पारदर्शी तरीका निकालना चाहिए, कोई फॉर्मूला निकालना चाहिए। 15वां मुद्दा, स्वास्थ्य का। आज किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, बहुत बुरा हाल है वहां पे। तो सरकारी अस्पतालों के अंदर प्राइवेट अस्पतालों से भी अच्छा इलाज होना चाहिए। 16वां मुद्दा है महिला सुरक्षा का, कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अलग स्पेशल महिला सुरक्षा दल बनाया जाए। दिल्ली के अंदर पिछले 1 साल में कई रेप हुए। अखबार में मैंने एक पढ़ा था, 15 अक्टूबर तक लगभग 1330 रेप हो चुके थे। एक दामिनी के बारे में तो अपने को पता, दामिनी का मुद्दा तो खूब उठ गया, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बन गया, 7-8 महीने में उनको सजा भी मिल गई। बाकी 1329 केसेस का क्या हुआ किसी को पता ही नहीं। वो खुलेआम घूम रहे हैं, 20 साल चलते रहेंगे केस। तो कम से कम ऐसी व्यवस्था तो हो, अपनी न्याय व्यवस्था, कि महिलाओं के साथ अगर कोई गलत काम हो तो उस मामले में 3 से 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को सजा मिलना चाहिए। उसकी ट्रायल पूरा होकर उसको सजा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।
जैसा मैंने कहा, मैं अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांगने नहीं आया जी, मैं अपनी सरकार के लिए भी समर्थन मांगने नहीं आया। मैं सर दो मिनट, मैं 2 मिनट पूरा कर लेता हूं, बस आखिरी तीन लाइन बची हैं जी, आखिरी 3 लाइन बची है। मैं 3 प्रश्न रखना चाहता हूं इस सदन के सामने। जैसा मैंने कहा था कि दिल्ली के आम लोगों ने इस देश से भ्रष्ट राजनीति को उखाड़ने की दिशा में पहला कदम उठाने की जरूरत की है। आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि आम आदमी की इस लड़ाई में इस सदन का कौन कौन सदस्य आम आदमी के साथ खड़ा है। दूसरा प्रश्न है, ये लड़ाई देश से भ्रष्ट राजनीति समाप्त करके सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति कायम करने के लिए। आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि इस सदन का कौन कौन सदस्य देश में सच्ची और ईमानदार राजनीति कायम करने की इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता है। और तीसरा प्रश्न, मैंने इस सदन के सामने 17 मुद्दे रखे हैं जी। आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि कौन कौन सदस्य इन मुद्दों का समर्थन करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव मेरे साथी मनीष सिसोदिया द्वारा पेश किया गया है उसे सदन द्वारा पास किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। यह विश्वास प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वो खड़ा हो जाए।